जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कम से कम तो 2 क्वेश्चन फिक्स आते ही आते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें ये है ना, बच्चे इस चैप्टर को देखते ही डर जाते हैं कि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा टफ है। यकीन मानिए सबसे आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे आपको। बस इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस वर्ड को समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या चीज़ है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है ना, ये 3 वर्ड से मिलके बना है। और 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो 3 वर्ड्स इसी के अंदर छुपे हुए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है ट्राई और एक होता है गोनो और एक है मेट्री। तो 3 यहाँ पे वर्ड्स हैं जो कि ट्राई का मतलब होता है 3। गोनो मीन्स क्या चीज होता है? तो गोनो मीन्स होता है साइड्स। ठीक है, और एक होता है मेट्री। मेट्री मीन्स होता है मेजर। मेट्री मीन्स मेजर। चैप्टर से डरना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, एकदम पानी की तरह समझ में आएगा। ठीक है, मक्खन के जैसा होता है ना, वैसे। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? 3 साइड्स का मेजर। अब ये 3 साइड्स का मेजर होता किस में है? तो 3 साइड्स तो ट्रायंगल में होता है। हाँ, ट्रायंगल में तो होता है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है? ट्रायंगल एंगल के अकॉर्डिंग तो ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो कंप्लीट चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री, ये एक ही ट्रायंगल पे बेस्ड है, वो भी राइट ट्रायंगल पे। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल के उसके बारे में चलिए समझते हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या चीज होता है। राइट ट्रायंगल जो बनता है उसका यहाँ पर देखिए एक फिगर आपको यहाँ पे बना कर दिखाते हैं। ये रहा राइट ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल इधर पे बना दिया है, समझने के लिए 2 बनाए हैं। ठीक है, देखिए जब हम क्लास 10th में थे, या आपके जो टीचर्स आपको जो पढ़ाए होंगे ना, उन्होंने एक चीज बताया होगा कि ये जो होता है ना, ये लंबा सा जो लेटा हुआ दिख रहा है, ये वाला साइड्स, लेटा वाला साइड, इसी को बोलते हैं हमेशा हाइपोटेन्यूज। ये हम जब क्लास 10th में थे ना, तब हम लोग को बताया गया था। ठीक है, आप लोग को भी इसी तरह बताया गया होगा कि ये जो लेटा वाला है यही होता है हाइपोटेन्यूज। क्या ये बात कितना हद तक सही है? ठीक है, चलिए अगर यदि हम इस फिगर को ऐसे ऐसे कर दें, इस तरह से देखिए, इधर पे ऐसे कर दिए हैं, तो ऐसे तो दिखने में तो ये भी लग रहा है कि ना, ये भी लग रहा है कि ये लेटा हुआ है। क्या हम इसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे? या फिर ये जो लेटा वाला है, इधर वाला जो दिख रहा है, ये वाला, क्या ये हाइपोटेन्यूज होगा? तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा? ठीक है, तो इसको जांचने का सबसे आसान तरीका है, देखिए सबसे आसान तरीका क्या चीज है, जहां पे 90 डिग्री का एंगल दिखे ना, उसके जस्ट सामने वाला ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। ये फिक्स है, आपको यही याद रखना है, जहां पे 90 दिखे उसके जस्ट सामने वाला ही हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अब बाकी रह गया कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। कभी परपेंडिकुलर आपका ये हो जाता है तो कभी परपेंडिकुलर ये होगा, तो कभी बेस ये हो जाएगा तो कभी बेस ये हो जाएगा। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कि किसके बारे में क्या है। तो इन तीनों के जब इस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको 3 चीज दिखाई देगा। परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेन्यूज। इन तीनों में आपस में रिलेशन है। तो ध्यान से समझिए, हाइपोटेन्यूज तो हो गया, लेकिन हमको ये पी कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, मतलब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, ये डिपेंड करता है ये इसके एंगल पर। ठीक है, और ये इस एंगल पर डिपेंड करता है कि अगर यदि हम परपेंडिकुलर इसको लें या इसको लें, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, कभी कभी हम लोग एंगल इसको भी लेंगे, तो जब इसको एंगल लेंगे तब उसका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस यहीं पे करना बोर्ड पे। तो ये जो है परपेंडिकुलर और बेस, ये तो डिपेंड करता है एंगल पे। तो हम इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर और बेस जो है ये एंगल पे डिपेंड करता है, तो इसको हम एंगल डिपेंडेंट भी तो बोल सकते हैं ना। चलिए इसका नाम रख देते हैं एंगल डिपेंडेंट। एंगल ये है क्या है? तो एंगल डिपेंडेंट है। कहने का मतलब, यदि आप यहां से देख रहे हैं, लीजिए यहां से देख रहे हैं, ठीक है, यहां से देख रहे हैं, इस एंगल से देख रहे हैं, इधर की तरफ देख रहे हैं, तो इसके सामने जो साइड होगा ना, यही आपका परपेंडिकुलर होगा। फिर से ध्यान से, जहां से जिस कॉर्नर से देख रहे हैं, ठीक है, जिस एंगल से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन में अगर यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पर एंगल दिया है, तो इसका सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा। ठीक है सर, हम यहाँ से क्यों देखें? हम यहाँ से नहीं देखेंगे। हाँ चलो वहां से देखते हैं। यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ से देखते हैं, देखने पर क्या होगा? चलिए यहाँ से देखिए। एक चीज तो यहाँ से हमको पता चल गया है कि ये वाले इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं।
यहाँ से देखिए, ये तो 90 डिग्री का एंगल है, फिक्स हो चुका है, तो इसका सामने वाला ये 90, ये हाइपोटेन्यूस होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 90 के सामने वाला ही हाइपोटेन्यूस होता है, ये इसका फिक्स है, ठीक है। अब बात रहा कि सर हम यहाँ से नहीं देखेंगे, मेरा एंगल कभी कभी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं, तो जब एंगल लेंगे, ये वाला एंगल, जब एंगल यहाँ से लेंगे ना, तो इसके सामने वाला फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या दिक्कत है? हमने तो शुरू में यही कहा ना कि जहां से देखेंगे उसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा। तो हम ऊपर से देख रहे हैं तो इसका सामने ये वाला साइड दिख रहा है, जब ये साइड दिख रहा है तो यही परपेंडिकुलर होगा, और बाकी जो बच गया तो ये हो जाएगा बेस। यही चीज को बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, कभी परपेंडिकुलर इसको ले लेते हैं तो कभी इसको ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता किसको लेना है। वो बताए ना, डिपेंड करता है एंगल पे। ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या बच गया? ये बेस बच गया। तो ये चीज होता है, ठीक है। अब इनके बारे में ना, हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर, अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। जब ये समझ गए तो अब इसके बीच में ना कुछ रिलेशन है, तो उस रिलेशन को चलिए आज समझते हैं। वो रिलेशन क्या चीज़ है? वो रिलेशन ये है, देखिए यहाँ पर फिर से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है। एक ट्रायंगल हम इधर पे बना दिए, तो देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल बनाए हैं ये वाला, इस ट्रायंगल में जब यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये तो मुझे पता चल चुका है कि ये हाइपोटेन्यूस होगा। चलिए हम यहाँ से मान लेते ये एंगल मेरा होगा थीटा। ये थीटा जो है वेरी चेंज होते रहता है। ये थीटा का मतलब होता है ना, ये एंगल कभी 30 डिग्री होगा, तो कभी 40 डिग्री होगा, तो कभी 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होता है, 40 नहीं होता है, ठीक है। हो भी सकता है, बट इसमें हम लोग को क्लास 10th में ना वो फिक्स एक लिमिटेड है जिसका हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, वही उसी एंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप बताइए 62 डिग्री का एंगल का वैल्यू कितना होगा, या फिर 32 डिग्री का एंगल का बता दिए, या 29 डिग्री का एंगल बता दिए। ऐसा क्वेश्चन 10th में नहीं आता है, वो आपका 12th में पढ़ाया जाता है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये तो हो चुका है। अब एक चीज ध्यान से सुनना है, जब ये एंगल हम थीटा लिए, ये थीटा हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ये यहाँ से कर दिया, हटा दिए। अब जब ये हाइपोटेन्यूस हो गया, जब हम ये एंगल लिए हैं, तो अभी हम क्या बताएं, जब आपका ये एंगल होगा तो इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये वाला परपेंडिकुलर होगा, बाकी बच गया बेस। अभी भी किसी को डाउट है? डाउट है तो कमेंट में बताइए। चलिए यहाँ पे अब आगे सुनते हैं, देखते हैं। अब ये तो ट्रायंगल बन गया, तो होता है क्या चीज़ है ना, एक हो गया आपका बेस और एक हो गया आपका परपेंडिकुलर बेस और एक हो गया हाइपोटेन्यूस। ये तीन चीज़ है, इन्हीं तीन के बारे में रिलेशन है, और ये तीन चीज़ अच्छे से समझ में आ गया, आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि कौन सा हाइपोटेन्यूस, बेस कौन सा क्या होगा, तो फिर चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा ही नहीं कि आपको इतना मुश्किल है। सब झूठ मूठ का सबने हवा फैला रखा है कि चैप्टर जो क्लास 10th का है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप सिर्फ देखते चलिए। अब यहाँ पर देखिए, अब इन तीनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इसको रिलेशन को फाइंड करने से पहले ना, इसको हम एक कहानी की तरह आपको समझाते हैं। कहानी ये है कि कुछ लोग ना ऐसे ही, एक होता है ना कि जैसे फ्री बैठे हुए थे, तो फ्री में बैठे हुए थे तो क्या करें, उन्होंने उनको दिमाग में आया, अच्छा ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में क्या करते हैं ना, उनको ये जो देखें इनमें क्या चीज़ पता चला, इन्होंने कुछ वैल्यू लिया, एक ट्रायंगल बनाया, फिर इनको ऐसा ऐसा कुछ पता चला। अब इन्होंने क्या किया, ये जो बेस है ना, या ऐसे ये जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर को, ये जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया। क्या किया? परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया। अब हाइपोटेन्यूस को डिवाइड किया ना, तो कुछ तो वैल्यू आएगा ना, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करेंगे, कुछ तो वैल्यू आएगा, तो उसका इन्होंने नाम रख दिया साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। सर साइन थीटा ही क्यों? साइन थीटा देखिए, जिन्होंने इसके बीच में रिलेशन फाइंड किया ना, उन्होंने साइन थीटा रखा है। जैसे हम लोग के घर में किसी का नहीं होता है, छोटू मोटू गोलू पतलू ऐसा करके रखता है ना, छोटा बोना वोना जो भी नाम रखते हैं, उसी तरह इन्होंने साइन थीटा इन्होंने नाम रख दिया। ऐसा नहीं है कि ये साइन थीटा किसी आदमी का नाम है, नहीं, बस इन्होंने साइन थीटा नाम रख दिया, ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या देखा, एक चीज और देखिए, समझिए इसको। फिर से इन्होंने इसको उठा के इधर कर देते हैं। फिर इन्होंने किया, ये जो बेस है ना, इस बेस को, ये जो बेस है, इस बेस को इन्होंने फिर से हाइपोटेन्यूस से भी डिवाइड कर दिया।
जब बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किए तब भी कुछ वैल्यू आया है, तो वैल्यू, उस वैल्यू को इन्होंने नाम रख दिया कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यू का नाम रख दिया कॉस थीटा। अब क्या, ये दो को तो डिवाइड कर दिए हैं, तो ये अकेला क्यों बचेगा? अकेला जो था ये वाला, इसको अब देखिए यहाँ से, ये जो है ये वाला देखिए यहाँ से, अब क्या कर दिया, इस P को ना इस B से डिवाइड कर दिया। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे कुछ तो वैल्यू आएगा ही इसका, डिवाइड करने से जैसे होता नहीं है, ऐसा देखिए, ऐसे समझिए, अगर यदि हम 6 को डिवाइड कर दें 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आता है, 3 आता है ना 3। तो जब परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे तब भी कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, तब भी तो कुछ वैल्यू आएगा ना, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया tan थीटा। कोई दिक्कत? बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे। जब परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दिया हाइपोटेन्यूज से तो जो वैल्यू आया उसको नाम रख दिया साइन थीटा। बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिए तो उसका नाम रख दिया कॉस थीटा। जब परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किए तो उसका नाम रख दिया tan थीटा। ठीक है, अब क्या, अगर यदि हम फिर इसको, उन्होंने सोचा अरे ये तो रख दिए, इसको हम उलट देंगे तो क्या होगा, जैसे हम 3/5 बोल सकते हैं, तो हम इसको 5/3, इसको हम जब उलट देंगे तो इसको तो हम बोल देते हैं रेसिप्रोकल हो गया है। ठीक है, जब हम इसका वैल्यू को उलट देंगे तब भी तो कुछ इसका होना चाहिए ना, तो उसका नाम क्या रखेंगे जब इसको उलट देंगे तो इन्होंने क्या कर दिया ना, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, उलट दिया बोले तो उलट देंगे ना, तो इसको देखो ऐसे कर दिया इन्होंने, h में p कर दिया। ठीक है, h में p कर दिया। अभी एकदम ध्यान से समझिए, इसको हम बताएंगे याद करने का तरीका, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। 3 तरीका बताएंगे, तीनों में से आपको जो भी पसंद है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस खाली समझते जाइए होता क्या चाहिए। इसको जैसे इन्होंने उल्टा ना, इसको जैसे इसका रेसिप्रोकल किया तो इन्होंने इसका नाम रख दिया कोसेक। ठीक है, इन्होंने इसको कोसेक थीटा कह दिया। यहाँ पे लोग थीटा डाल देते हैं, थीटा इसलिए चूंकि एंगल थीटा है इसलिए थीटा रखे हैं। यहाँ पे 45 होता तो यहाँ पे हम 45 लिखते हैं। ठीक है, 60 होता 60 लिखते हैं, जितना एंगल होता उतना ही एंगल यहाँ पे भी लिखते हैं। ध्यान से, अब क्या किया इन्होंने, अब इसका भी उलट देते हैं, इसको रहने दे, इसको क्यों छोड़ दें। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से, इसको भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ये h हो गया और ये b हो गया। तो जब इसको उल्टा ना, तो इनके नाम, इनके मन में जो आया वर्ड, उसका नाम रख दिया इन्होंने सेक थीटा। ठीक है, बस कहानी की तरह समझते चलना है। इसको डिवाइड किया, उसको रेसिप्रोकल किया तो ये नाम पड़ गया, वो नाम पड़ गया। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको उलट देते हैं, इसको भी उलट देंगे, तो इसको जैसे उलटेंगे ये हो जाएगा आपका b और ये हो जाएगा p। ठीक है, ये p हो गया, तो इसको नाम इन्होंने रख दिया कॉट थीटा। क्या समझ में आया? कुछ दिमाग नहीं लगाना, बहुत ही आसान तरीके से। बेस को, परपेंडिकुलर को डिवाइड किया हाइपोटेन्यूज से तो इसको नाम रख दिया साइन थीटा। बेस को डिवाइड किया हाइपोटेन्यूज से तो इसको कॉस थीटा। परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करें tan थीटा। अब क्या, जब एक याद हो गया तो इसी को उलट देंगे, इसका उल्टा होता है कोसेक, इसका उल्टा होता है सेक और इसका उल्टा होता है कॉट। अब इसको याद कैसे करें? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब इसको याद कैसे करें, ये वाला जो है ये, इसको आप याद कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हमने ऐसा ऐसा करके लिख दिया, अब इसको आप याद कैसे करेंगे। तो याद करने का एक बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? उस आसान तरीका को हम यहाँ पे बोर्ड पे बताते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, इस आसान तरीका को, इसको हम थोड़ा सा ऊपर की ओर भेज देते हैं। ठीक है, इसको और ऊपर भेज देते हैं यहाँ पर, या यहाँ पे इधर लिख देते हैं, आपको और अच्छा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब होता क्या चीज़ है, या फिर इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बता दें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये रहा, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे ना होके यहाँ पर है। नेक्स्ट स्लाइड ये रहा। अब ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्या था, यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, रिलेट कर पाए अच्छे से। ये है 90 डिग्री, इसके सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, ये था थीटा, तो ये उसको, ये हो गया परपेंडिकुलर, बाकी जो बच गया वो बेस। ठीक है, क्योंकि इसका सामने होता है, ये हो गया। अब इसको याद कैसे करें, हम आपको 3 तरीका बताएंगे याद करने का। तीनों तरीका क्या क्या है? बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि कोई चैप्टर इसके जैसा है भी नहीं। चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले तो तीनों में इसको याद कैसे करें कि ये होता है आपका p, y में h हो गया,
ये हो गया b बाई में h हो गया और एक हो गया p बाई में b हो गया। इसको याद कैसे करें? ये तो चलो हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है, ये होता है साइन थीटा, इसका वैल्यू होता है कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। अब ये तो इसका होता है, ये तो इसका होता है, ये होता है, ये याद करना ही करना होगा, बट इसको याद करने का एक तरीका बताते हैं, बिल्कुल फनी वे में बताएंगे, ठीक है। अब हमको पता है इसको जैसे उलट देते हैं ना, इसको जैसे हम उलटते हैं तो इसको हो जाता है कोसेक, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। इसको उलट देंगे तो क्या बनेगा? कोसेक। कोसेक का वैल्यू क्या चीज हो जाता है आपको पता है, जस्ट पीछे ही बताया ना, इधर पे देखिए कोसेक थीटा। यहाँ पर हम तो ये बता दिया ना कोसेक थीटा। इसको अब याद कैसे करना है, कौन सा क्या चीज होगा, तो यहाँ पर सुनिए, बस इसको हम लिख दे रहे हैं एक बार। चलो इसको हटा देते हैं। देखिए याद करने का जो सबसे आसान तरीका है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये तो एक है जो कि कॉमन है, लगभग हर स्कूल में यही चीज पढ़ाया जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। हम लोग जब थे क्लास में 10th में, तो हम लोग को एक तरीका और ही बताया गया था, जो कि उस टाइम लगता है कि पाकिस्तान तो हम लोग का खुद दुश्मन ही है उससे, तो हम लोग इस तरह से याद किए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बोले? पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है याद रखने का? दूसरा तरीका है जो कि बहुत ही इजी वे में, फनी वे में बताएंगे, ठीक है। पापा बीड़ी, पापा बीड़ी, ठीक है, बीड़ी, पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। सबसे फनी वे में पढ़ने का तरीका, ये आसान तरीका से याद रखने का, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब देखो इससे कैसे पता चलेगा? देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर है, इसका फर्स्ट लेटर P बाई एच, P बाई एच, P बाई एच साइन, इसी का जस्ट उल्टा कोसेक। अब इसका फर्स्ट लेटर B बाई एच, B बाई एच, B बाई एच कॉस थीटा, इसका उल्टा सेक। अब यहां से देखिए ये हो गया P बाई बी, तो P बाई का जस्ट उल्टा P बाई बी, टेन, टेन थीटा, इसको जस्ट उलट देंगे तो क्या हो जाता है? कॉट थीटा, ठीक है। अब ये तो हो गया। देखिए यहाँ पर कुछ, यहाँ पर ऐसे नहीं बताए हैं, यहाँ पर देखिए इसका उल्टा यहाँ पर हो गया आपका कोसेक, इसका उल्टा सेक, इसका उल्टा कॉट, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ से याद करने का तरीका कैसे याद रखें? बस बहुत आसान है। इसको याद करने से ही आपका समझ लीजिए कि 8.1 जो एक्सरसाइज है, 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, सिर्फ इतना ही रिलेशन को जानने से, ठीक है। दो फॉर्मूला और हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, उसको बता देंगे ना तो कंप्लीट चैप्टर। अब ध्यान से सुनिए, इसको याद कैसे करेंगे? तो आंख बंद कीजिए और ऐसा समझिए, पाकिस्तान नहीं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा, P बाई बी टेन थीटा। इसको बार बार रिपीट कीजिए, ठीक है, बार बार रिपीट कीजिए, फिर इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। फिर से स्टार्ट करते हैं, साइन P बाई एच कॉस B बाई एच टेन P बाई बी। देखिए याद है, तो आपको भी इसी तरह से बार बार रिपीट करना है, वो भी शांत जगह, शांति से बैठ के, ठीक है। 2-3 बार कीजिएगा ना, हो जाएगा। अब जैसे ये याद हो गया, तो इसके बारे में अब हम लोग क्या जानना है, कुछ इनके बारे में रिलेशन है। अब आपको पता बता ही दिए हैं, चलिए यहाँ से देखते हैं। एक चीज और है, यहाँ पर देखिए, ये होता है अब साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या बताएं? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा को ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। 2-3 है, बहुत ही आसान है। साइन का उल्टा तो अभी जस्ट बताएं फॉर्मूला में ना, साइन का उल्टा कोसेक, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। क्यों लिखें इस तरह? क्योंकि बहुत जगह पे हमको ये ना लिख के ये जरूरत पड़ेगा, कभी कभी इसके जगह पे ये जरूरत पड़ेगा, तो बस खाली याद रखना है, ठीक है। कब कैसे अप्लाई करना है, कब जरूरत पड़ेगा, वो हम आपको बताते चलेंगे, बस आप खाली बोर्ड पे फोकस कीजिए, ठीक है। जहां पे ना समझ में आए वहां पे कमेंट में तुरंत बताइए। अब ये हो गया आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या चीज होता है? सेक। तो इसको लिखेंगे 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। ये सेक लिखा हुआ है SEC, तो उसको कुछ और नहीं समझना है, सेक थीटा। और एक और इधर पे टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या चीज होता है? 1 बाई कॉट थीटा,
ठीक है, 1/cot थीटा ये होता है। इसका भी उल्टा चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो सबका एक ऐसा ही होता है। अगर कहीं पे आपको मिल जाए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा सेक, सॉरी साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन थीटा। ठीक है, तो कोसेक का उल्टा यहाँ पर ये हो गया आपका साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह कॉस थीटा का उल्टा है सेक, तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। ऐसा ही यहां पर भी है, इसी तरह है। ठीक है, तो ये तो इतना हो गया। एक वन एंड लास्ट, बस खत्म चैप्टर, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। एक होता है आपका टेन थीटा, ध्यान से, टेन थीटा। टेन थीटा को इसका हम ना एक तरीका और भी लिखना होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों चेंज होते रहता है आपस में। एक होता है इसी तरह कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या लिखेंगे, टेन का उल्टा कॉट, तो इसको उलट देंगे, ये हो गया आपका कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। इतना समझ में आया, बस यही पढ़ना है। इतना जानने से आपका 8.2 भी कंप्लीट हो जाएगा। बस 8.2 में कुछ है जो कि वैल्यू जानना है, जैसे साइन 45 का डिग्री कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, टेन 90 का वैल्यू कितना होता है, ये सब जानना है उसमें। लेकिन वो बहुत ही आसानी तरीके से वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी तक जहां तक बताए हैं, कुछ समझने में अभी भी डाउट है तो बताइए। सबका उल्टा बता दिए, सब इन सबका उल्टा याद रखना है, और जो साइन p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी, इन सब का रिलेशन है वो कैसे फनी वे में याद करना है वो भी बता दिए, बस उसको याद करके रखना है। ठीक है, कहाँ पे कैसे अप्लाई होगा बस आप वीडियो में बने रहिए, सब चीज़ हो जाएगा। सिर्फ आधा घंटा तक लगातार देखिए, हर एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहीं से आते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपका 8.1 यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, बट इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, अगर यदि साइन इतना दिया है, ठीक है, साइन ए का वैल्यू इतना है, साइन, अच्छा बताइए साइन ए, चलिए हम यहाँ पर ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं, ये रहा ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल बना दिए तो यहाँ पर क्या होता है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का सामने हाइपोटेन्यूस होता है, और ये होता है आपका, तो ए, आप बताइए ए हम इसको लें या फिर ए इसको लें, किसी को भी ले सकते हैं। ये A4 एंगल होता है। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखिए, ये जो होता है ना, ये साइन, साइन ए, इसको आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं, साइन इंटू ए, ऐसा नहीं होता है। साइन ए को साइन ए इंटू ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो ठीक, चलिए इसको हम इधर पे लिख देते हैं बगल में, इसको इधर कर देते हैं ताकि इधर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा लिखना नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पे काट देते हैं ताकि हम ऐसा इसको नहीं लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं ना एंगल, इसी को मान लेते हैं, लीजिए इसी को हमने ए कर दिया, एंगल ए है, ये ए की जगह पे थीटा भी हो सकता है, ए की जगह पर अल्फा भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ए दिया है तो ए मान लिए। ठीक है, अब ए मान लिए हैं तो इसका हम बताए थे आपको, इसके सामने वाला एंगल जब ए दिया है तो सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर, तो ये क्या बच गया, बेस। अब बताइए साइन का वैल्यू क्या चीज होता है, साइन, साइन ए का जो वैल्यू दिया है वो 3/4 है, 3 में तो 4 है। चलिए यहाँ से देखिए, साइन, साइन ए, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो हो गया p/h, ऐसे याद करना p/h। अच्छा p/h होता है, ओके, p/h, लो p/h कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये p का वैल्यू है और ये h का वैल्यू है, यही है ना। लेकिन ध्यान में कभी भी आप ऐसा ना p = 3 और h = 4 नहीं लिखेंगे, p = 3, h = 4 नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों नहीं लिखेंगे बताते हैं। बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना कि डायरेक्ट, सर हमको पता है कि ऊपर वाला जो p हो गया तो p का वैल्यू 3, h का वैल्यू इतना। ये ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, लेकिन जब आप इसको सब्जेक्टिव में बनाइएगा ना, जैसे एग्जाम में दीजिएगा, तो आप अगर इसको ऐसे लिख के कीजिएगा ना तो नंबर काट लेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फिर 0 नंबर मिलेगा। तो ध्यान से समझना है। ठीक है, अब जब हम इसको इस तरह मान लेंगे ना, तो हम मान लेते हैं p = जो है ना, ये जो 3 है, हम मान लेते हैं p = 3k, इसको लेट मान लेते हैं। ठीक है, लेट मान लेते हैं, इक्वल टू इतना,
चलिए इसको यहाँ पर मान लेते हैं, इसको हम इधर पे डाल दिए। P इक्वल टू 3K, तो क्या हो जाएगा H इक्वल टू क्या हो जाएगा 4K, ठीक है। H इक्वल टू 4K, हम इसको 3 नहीं मान सकते हैं, तो क्या मानना पड़ेगा ऐसा हम लोग तब मानेंगे जब क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में बनाएंगे, ठीक है। जब आप इसका क्वेश्चन को आंसर शीट में लिखिएगा तब आपको ऐसा सॉल्व करके दिखाना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जैसे हम दिखा रहे हैं वैसे ही। चलिए अगर ये P पता चल गया, ये हमको H पता चल गया, यानी P का वैल्यू मेरा तो ये हो गया, P का वैल्यू कितना है 3K। अब P इक्वल टू 3K है तो H इक्वल टू वैल्यू कितना है, H का वैल्यू तो कितना आ गया 4K, तो ये रहा आपका यहाँ से आ गया 4K। हमको ये नहीं पता है, जब तक ये नहीं पता चलेगा। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने का मतलब ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ना, क्वेश्चन ये कहना चाहता है, इधर से देखिए, साइन ए बराबर क्या होगा। साइन ए तो ऑलरेडी दे चुका है, तो इसको रहने दीजिए। आपको पूछ रहा है कॉस ए बराबर क्या होगा, ठीक है। सेक ए बराबर क्या होगा, टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए, ये आपको सब निकालना है। इन सब का वैल्यू क्या होगा, बस खाली ये पता चल जाए, इन सब का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, इतना आसानी से निकलेगा, बस सिर्फ आप इसको वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा। अब हम लोग को पता है एक ट्राइंगल में पाइथागोरस का नाम सुने हैं ना, हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या चीज़ है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेन्यूस है इसका स्क्वायर इक्वल टू ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसी से मेरा ये बी निकलेगा। अब ये जैसे बी निकलेगा फिर तो ये सब के सब ऐसे ही निकल जाएगा, फिर तो ये आंख बंद करके आप निकाल सकते हैं। चलिए तो इसको हम लोग निकालते हैं बी। देखिए वैल्यू क्या दिया, जो वैल्यू दिया यहाँ पे पुट करते हैं। वैल्यू जो आपका है एच का वैल्यू कितना है 4K का स्क्वायर, 4K का स्क्वायर, और फिर क्या है पी का वैल्यू कितना है 3K का स्क्वायर, 3K का स्क्वायर, बीच में है प्लस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू नहीं पता तो इसको यहाँ पर रहने देते हैं, बी का स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है। 4K का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, K का स्क्वायर करेंगे तो 16K का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, और ये हो जाएगा आपका K का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 16 कैसे आया पता है ना, 4 का स्क्वायर, जैसे मतलब 4 का स्क्वायर ऐसे करते हैं ना, तो 4 इंटू 4 जा 16, ये वही 16 है। अब इसका करेंगे तो ये इसका भी होगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी होंगे सबका स्क्वायर किया जाता है। अब देखिए यहाँ से ये हो गया 16, ये है 9, ये उठ के इधर आएगा तो ये उधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, 16K का स्क्वायर माइनस 9K का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका B का स्क्वायर। कोई डाउट, एक भी स्टेप हम जंप नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको सिर्फ देखते चलिए। इसको जैसे हम सॉल्व किए, ये क्या आ गया 7K का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर, ठीक है 7। अब ये स्क्वायर जो है ना, ये अब यहाँ से आप स्क्वायर से स्क्वायर भी काट सकते हैं, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। एक और दूसरा तरीका क्या है, ये स्क्वायर ना इसके ऊपर रूट बन के आएगा, ये वाला स्क्वायर इससे रूट बन के आएगा, आप यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं। नहीं तो क्या कर सकते हैं, 7K जो है ना, 7K का स्क्वायर ये रूट बन के इधर पर आएगा, ये रूट बन के इससे आएगा, तो ये वाला इससे कट जाएगा, रूट कट जाएगा, बचेगा B। ये इधर आ चुका है, B बचा है, तो क्या बच गया 7K इक्वल टू B। तो B इक्वल टू 7K आ गया, ठीक है, 7K। ओके, और एक मिनट, ये रूट इसके ऊपर कटा है, ये अभी भी इसके ऊपर है, रूट 7 बचेगा, रूट 7, तो यहाँ पर आ गया रूट 7K, ठीक है, रूट 7K। अब देखिए ये जो कटा है ना, ये रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर इस पर कटा है, क्योंकि ये रूट इसके ऊपर भी है, ये रूट इसके ऊपर भी। अच्छा ध्यान समझिए, ये जो है ना, ये 7 हो गया, ये K का स्क्वायर है, तो ये रूट पता है ये इसके ऊपर भी, रूट 7 के ऊपर भी है, और ये रूट K का स्क्वायर पे भी है, ऐसे में है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
तो ये स्क्वायर से ये कटेगा तो ये के बच गया, लेकिन ये इस पे तो स्क्वायर है नहीं तो ये नहीं कटेगा, ठीक है, इसलिए ये यहीं पे एज इट इज उतरेगा और ये के लिख दिए। तो यहाँ पर 7k का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं ये वाला। अब जो भी वैल्यू है, जहां भी वैल्यू, जो ये भी वैल्यू पूछा है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो देखिए कॉस ए, अब यहां से बताइए कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। कॉस का वैल्यू क्या होता है, ऊपर जो है ना, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे, कॉपी का जो टॉप फ्लोर है वहां पे लिख लीजिए, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तुरंत साइन कॉस टेन लिख के उसका वैल्यू को लिख लीजिए ताकि आसानी से आप लिख पाए। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, छोटा सा ऊपर जो होता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखना तो अलाउ नहीं होता है ना, तो आप अपने आंसर शीट में ये सबसे पीछे पेज में ऊपर में सबसे टॉप में लिख लीजिए इसको, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, वहां से साइन कॉस टेन, तो वहां पे लिख के तुरंत यहाँ पे वैल्यू फिर पुट करना है, क्योंकि इससे कंफर्म है 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर, 1 नंबर का आएगा और एक आपका लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये तो कॉस है, कॉस का वैल्यू क्या होता है, b/h, ठीक है, याद तो है हमको, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो बीड़ी, बी फॉर बीड़ी, एच फॉर हाँ। अब यहाँ से b का वैल्यू देखो, मेरा बेस क्या है 7√k, तो यहाँ पर इसका वैल्यू लिख सकते हैं 7k अपॉन में क्या लिख दिए h का वैल्यू कितना है 4k, तो ये हो गया आपका 4k, k से k कट गया, ठीक है, ये हमेशा k से k कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा √7/4, ठीक है। तो ये एक आ गया आपका कॉस ए। इसी तरह बात करें तो टेन का, अब यहाँ पर जो भी है टेन का भी वैल्यू चाहे तो इसको उलट दीजिएगा तो टेन का निकल जाएगा। ये तो कॉस ए का ना, सेक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जस्ट उलट देंगे तो सेक का भी निकल ही जाएगा। चलिए एक यहाँ पर और देखते हैं, चलो नेक्स्ट बताते हैं, फिर वहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा ना। चलो इसको हम इधर से हटा दें, इसको हम इरेज कर दें। चलिए यहाँ से इरेज, अच्छा इरेज नहीं करते हैं, इसी को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, ये वाला जो है ना, इसी को हटा देते हैं ताकि आपको यहाँ समझ में आए। अब आगे जो है सेक ए का वैल्यू क्या चीज होता है, सेक ए, हमको पता है सेक कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका लिख देंगे h/b। तो h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू वहां पर देखिए कितना है 4k, ये हो गया आपका 4k बाई में b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू √7k, तो ये हो गया √7k, k से k कट गया, क्या बच गया 4/√7। एक ये आंसर है। कभी कभी इसका आंसर को ना रेसिप्रोकल किया जाता है, रेशनलाइज किया जाता है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज इसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करके करते हैं, लेकिन इसमें रेशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अगला है आपका सेक हो गया टेन का निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 10, ये हो गया आपका 10 ए का वैल्यू होता है p/b। अब इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू हम यहाँ पे सब निकला हुआ है, वैल्यू पुट करना है, काटना है और आंसर निकाल देना है, सबका ऐसा ही करना है, ठीक है। चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, धीरे धीरे लेवल जो बढ़ाएंगे वो धीरे धीरे हाई होगा, ठीक है। तो सबसे आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आते हैं एक और, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका वैल्यू को निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू को कैसे निकालेंगे, यदि इतना का वैल्यू देखो 2tan a = 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, एक राइट ट्रायंगल, चुपके से एक राइट ट्रायंगल बना लेना है। यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बना लिए हैं तुरंत फटाफट। अब इसमें हमको क्या चीज दिया है, इसको देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2tan a = 3। ये जो 2tan a = 3 है, क्या करते हैं, इस 2 को उठा के इसके नीचे ले आते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा tan a = 3/2। हाँ ये तरीका सही था। चलो यहाँ से अब ये देखो, ये कुछ दिख रहा है तो 3/2। अब 3/2 ये क्या होता है, tan a का वैल्यू, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का p/b है ना, तो p/b, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे tan a = p/b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो k है, इसको 3k या 2k, इसको सब्जेक्टिव बनाएंगे ना, तब मान ले, तब बनाना। हम लोग अभी ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं p = 3 और b = 2 है, ठीक है। p = 3 मान के, b = 2 मान के, k क्यों नहीं मान लिए,
के सब्जेक्टिव के लिए आप उसको जब रफ बनाइएगा अपना कॉपी में तो आप के मान के बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पता है कि के जो है था ऊपर से नीचे के, ये के से के कट जा रहा था, तो आप के भी मान के बनाइएगा तो कट जाएगा, लेकिन एग्जाम में तो के मान के ही बनाना होगा। समझ में आ गया ना। चलिए अब इसको यहाँ से इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये वाला है ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे P है, हम एंगल कौन सा ले, ये भी एंगल ले सकते हैं, ये भी एंगल ले सकते हैं। चलिए इसी के ले लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो बनाएंगे ना उसमें एंगल हम ये वाला लेके बनाएंगे कि देखो जब इसको एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर देखना कैसे चेंज होता है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अभी के टाइम जब हम एंगल इसको लिए हैं, एंगल मेरा क्या है, ये ए है, ये एंगल ए लिए हैं, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये तो फिक्स है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूस हो गया। जब एंगल इसको लिए हैं तो सामने जस्ट होगा, वो होगा आपका परपेंडिकुलर, सामने है, सामने वाला तो परपेंडिकुलर ही होता है। और ये जो बच गया ना ये होता है आपका बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये 3 है, तो परपेंडिकुलर को मान लिया 3, बेस कितना है 2 है। अब हमको ये हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस तुरंत दिमाग में आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। 2 साइड दिया है, तीसरा साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, ये तो सपने में भी आ जाना चाहिए कि हाँ 2 साइड दिया है ना, तो तीसरा हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस से थ्योरम से कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको देखिए कैसे निकालेंगे, इसको उठा के इधर पे ला देते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए आपका अभी जस्ट 2 साल पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 का क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है हम सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो डायरेक्ट हम यहाँ पे जो होता है ना उसका क्वेश्चन आया हुआ स्क्रीनशॉट भी लगाए हुए हैं, आगे आगे स्क्रीन पे आपको सब दिखेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ से हम निकालते हैं कि एच कैसे निकालता है। तो कैसे निकालेगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। उतना लंबा क्या लिखे हैं समझ आया ना, फ्रॉम पाइथा से निकाल लेते हैं। पाइथा से हमको पता है कि एच का स्क्वायर निकालने के लिए, तो एच कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ से हमको पता है कि एच निकालने के लिए करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 और 9 4, यानी 3 और 9 4 कितना हो गया 13, और यहाँ पर एच का स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर पर चढ़ जाएगा तो कितना निकल जाएगा √13। दिमाग में ऐसे सोचना है, एकदम फास्ट वे में सोचना है। ठीक है, तो ये कैसे सोच लिए हम, चलिए इसको हम आपको करके दिखाते हैं कि आया कैसे। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। एक बार लास्ट बार बता रहे हैं कि इसको करना कैसे पाइथागोरस से, बाकी फिर आप दिमाग से सोच लीजिए कि इसका स्क्वायर निकालना है ना। जैसे इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालने के लिए तो हो गया आपका हमको परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये हो गया बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर है आपका 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये हो गया 9 और ये हो गया 4, सॉरी ये हो गया 9 प्लस में ये हो गया 4, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 13, और ये हो गया आपका h का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये इसके ऊपर रूट बन के चला जाएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा √13। तो यही तो हम शुरू में लिख दिए थे यहाँ पे √13। तो कैसे सोचना है कि √13, इतना करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आपका एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए ना तो ये तो करना तो पड़ेगा ही, इसको स्किप फिर नहीं करना है, स्किप करने से आपका नंबर स्किप हो जाएगा, ध्यान रहे। तो यहाँ से क्या कर देते हैं ना, ये जो h का हो गया, तो h का तो वैल्यू निकल चुका है ना, तो यहाँ पर हो गया √13। देखिए बिना ये सब किए हुए भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमको पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर 3 था, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस का स्क्वायर कितना था 4, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13 इधर पे h का स्क्वायर है, तो उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। अच्छा ऐसे था, तो √13 ऐसे ही सोचना है। ठीक है, अब जब मैंने सोच लिया सब चीज, अब हमको क्या बोल रहे हैं, इसमें वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू को निकालने के लिए हम इसको कहाँ पे डाल दें, इसको उठा के थोड़ा सा और इधर पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे कर दिए। अब ध्यान से, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है ना, तो एक एक करके 4, ये 4 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में, लेकिन साइन जो है ना, देखो ये जो 4 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, बट साइन और ए ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग है नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक ही साथ हमेशा रहेंगे, जुड़वाई रहेंगे। 4 इंटू साइन ए, तो ये रहा साइन और ए, तो बताओ इसका साइन ए का वैल्यू क्या होता है, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, साइन। अच्छा
पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ऐसे ही तो याद करवाए थे। जब ऐसे याद करवाए थे तुरंत बोले थे ना उसको टॉप फ्लोर पे लिख लो। जो कि कॉपी का जो पेज होता है ऊपर में देखना इतना सा चौड़ा सा छत टाइप का होता है, उसके ऊपर ही वहां पे लिख देना है, ठीक है, ताकि फटाफट याद आए। अब इतना याद हो गया ना, साइन पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, यानी पी बाई एच, फर्स्ट लेटर दोनों का, तो ये हो गया पी बाई एच। तो हमको पता चल गया कि पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच तो होता है साइन ए, तो पी बाई एच, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू मेरा दिया है 3, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बाई में एच का वैल्यू कितना है √13, तो यहाँ से कर दिए √13। अच्छा थोड़ा सा देखिए, 4 इंटू 3 बाई में √13, फिर है प्लस है, चलो यहाँ पर हमने कर दिया प्लस 5 तो रहेगा ही, इंटू कॉस ए, कॉस ए इसीलिए तो बोले थे याद करो अच्छे से, कॉस ए का वैल्यू क्या चीज होता है, तो कॉस का वैल्यू होता है b बाई एच, तो b कितना वैल्यू है 2, एच का वैल्यू क्या होता है √13। क्या मुश्किल लग रहा है, अरे इतना तो इजी तो है, बस खाली उसको याद करना है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, p बाई एच साइन हो गया, b बाई एच कॉस हो गया, p बाई बी टेन हो गया, उसको उलट देंगे तो फिर साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, बस यही तो करना था, यही सब चीज तो है। और ये तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को पता ही है कि कैसे निकालते हैं, दो साइड कोई भी दिया रहेगा, थर्ड साइड अपने आप ही निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, इधर से ध्यान से। अब ये हो गया, यहाँ पर है, इसको अब यहाँ से डिवाइड कर दिए, 6 साइन है, 6 इंटू साइन ए का तो पी बाई एच ही होता है, ये रहा आपका 3 बाई में √13 प्लस 2 इंटू कॉस का तो होता है b बाई एच, तो b बाई एच, तो b का वैल्यू 2 है, h का वैल्यू √13 है, ठीक है। √13 हो गया, चलिए यहाँ से बनाते हैं अब आगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 4 3 जा 12 √13 प्लस 5 2 जा 10 और ये हो गया 4 √13, ठीक है। अब फिर से इसको सॉल्व कर देंगे इधर, 6 3 जा 18 √13 प्लस 2 2 जा 4 √13। अब क्या करेंगे इसमें, एक बहुत आसान तरीका है, क्या करते हैं दोनों का आप चाहे तो एक एलसीएम लेके भी बना सकते हैं कि दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। हम एलसीएम ना लेके कुछ ऐसा नहीं कर दें, एक मिनट, यहाँ पर ये क्या लिख दिए हैं 4, अच्छा एक मिनट, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये जो है ना इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये हो गया 10 √13, ठीक है, 10 √13। अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा या फिर इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेने से अच्छा है ना हम कॉमन क्यों निकाल दें, यहाँ भी √13 है, यहाँ भी √13 है, यहाँ भी √13 है, यहाँ भी √13, तो दोनों में हम कॉमन निकाल देते हैं। अच्छा कॉमन क्या निकल के आएगा, 1/√13, 1/√13। इसको, इस नंबर को ध्यान से देखना, इस नंबर को हम ये जो लिखे हैं 12/√13, क्या इस नंबर को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से सुन देखो इधर पे, क्या इसको नहीं लिख सकते हैं 12 इंटू 1 बाई में, अच्छा 1, इसको 1 कर दो, 1 बाई में √13, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और नीचे तो √13 है, ये 1 है, ठीक है, 113 इतना। इसको जब ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसमें से इसको भी तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 1/√13, इसको भी लिख सकते हैं 1/√13, 1/√13, 4 को अलग कर करके। तो इसको हम क्या करते हैं ना, सब में से कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है, उधर पे जगह नहीं है तो उधर ही बना देते हैं, तो इसको आप इधर से समझ के इधर पाइएगा, इधर आइएगा, ठीक है। तो दोनों में कुछ कॉमन निकाल देते हैं, ले हम क्वेश्चन इधर पे मार देते हैं, ये वाला जो साइन है इधर मार देते हैं, इधर है, तो 1/, ठीक है, इधर से देखिए 1/, इसमें से हम कर देते हैं 1/√13 को कॉमन ले लिए, √13 यहाँ से भी 1/√13 निकल गया, यहाँ से भी √13 निकल गया, तो क्या बचेगा 12 + 10, है ना, √13। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, इसमें से भी सेम वही निकाल देते हैं, 1/, में √13, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया 18 प्लस में 4, सेम तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कर देंगे तो भी मेरा वही चीज आ जाएगा। तो देखिए 1/√13, 1/√13 ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट स्टेप, 12 + 10 क्या हो जाएगा 22,
12 प्लस 10 22 अपॉन में 18 प्लस 4 22। तो 22 कट गया, ये कट गया तो कितना सा बचेगा 1। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये रहा आपका। क्या है, आपको लंबा लग रहा है कि लंबा बना दिए, इसलिए लंबा लग रहा है ना क्योंकि हम एक भी स्टेप को जंप नहीं किए हैं, हर एक स्टेप को बताएं कैसे कैसे किए हैं। नहीं तो और भी जो टीचर्स हैं वो दो दो स्टेप, ये वाला स्टेप आपको बताएंगे नहीं, डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे कि हाँ चलो ऐसे हो गया, और कुछ स्टेप इसमें से भी गायब कर देंगे कैसे कैसे किए हैं। हम एक भी स्टेप जंप नहीं किए ना, इसीलिए बोर्ड आपको थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो बनाएंगे ना उसमें हम ये नहीं करेंगे, इसको आपको खुद से रफ में करना होगा, ठीक है। बाकी ये फिर चीज अब बनाइए। चलिए इसमें देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको बना पाएंगे। ये वाला है, इसको देखते हैं कितना स्टूडेंट बना पाएंगे। ये भी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आया ही हुआ है, क्वेश्चन बताएंगे। 53 स्लाइड्स हैं, यानी लगभग इस चैप्टर का हम आपको 53 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, ठीक है। और 53 क्वेश्चंस में अब आप समझ लीजिए कि वीडियो कहाँ तक कितना होगा, लेकिन पूरा कंप्लीट मिलेगा, जीरो से लेकर पूरा हाई लेवल तक का इसमें आपको कॉन्सेप्ट देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, चूंकि चैप्टर ही राइट ट्रायंगल ही भी पढ़ना है ना, तो ये हो गया आपका एबीसी एक राइट ट्रायंगल है। लीजिए राइट ट्रायंगल बना दें, आप भी अपना कॉपी में छोटा सा कहीं भी साइड में बना लेंगे। अब जैसे राइट ट्रायंगल बना दिए तो यहाँ पर देखिए बी पे राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी, तो ध्यान रहे राइट एंगल कहाँ पर है, ये रहा, छोटा सा बना देते हैं, ये है बी। बी पे राइट एंगल है, क्वेश्चन जहां बोलेगा वहीं पे करना है, अपना मनमानी से नहीं करना है। साइन ए, अब बताइए साइन ए, ये रहा साइन ए इक्वल टू 7/25। तो साइन ए का वैल्यू क्या चीज होता है, साइन का होता है पी बाई में एच, यही ना होता है। हम तो ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन का वैल्यू जो होता है पी बाई एच, तो ये हो गया 7, मतलब पी का वैल्यू 7। तो यहां से देखिए ए, अब डिपेंड करता है कि आपने ए कहाँ पे लेना है। अगर यदि ए आपने यहाँ लिया तो जो होगा परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा। आपने अगर यदि ए इसको लिया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। इसको ले ले, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, ए बी सी ऐसे कर दें। बहुत देर से हम हर बार ना आपको जो एंगल है हमेशा ए एंगल यहाँ पे ले लेते हैं, इस बार चलो ऊपर वाला लेते हैं, चलो ऊपर से ले लेते हैं एंगल, हम इसको ए मान लेते हैं। लो यहाँ से हम ए कर दिए तो ए बी, तो ये क्या बन गया, ये वाला एंगल जो है आपका, देखिए ये बार बार गड़बड़ा देता है, तो ये हो गया आपका सी, ठीक है। जब हम इसको एंगल लिए साइन ए, जब ये एंगल लेंगे ना तो इसका सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा, इसका सामने वाला क्या होगा तो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है 7, ठीक है, ये 7। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, ये तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज यहाँ पर बनेगा जो कि 25 दिया है, ठीक है। ऐसे इसको आइडेंटिफाई करना होता है, कहाँ पर एंगल लेंगे उसको सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाए, सॉरी परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, और बाकी जो बच गया ये क्या बच गया, ये बेस हो गया। शुरू में बताए थे ना, कभी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो कभी परपेंडिकुलर उधर वाला होगा, तो कभी बेस वो होगा तो कभी बेस ये हो जाएगा, ऐसे चेंज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंगल डिपेंडेंट। अब इतना तो पता चल गया, देन फाइंड द कॉस सी। कॉस सी हमको एंगल ये वाला बोल रहा है, कॉस सी, इसका एंगल निकालना है, ये क्या होगा कॉस सी, मतलब कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कॉस सी। तो कॉस सी हम तभी निकाल पाएंगे ना जब हमको बेस निकल पाएगा, क्योंकि कॉस में क्या होता है, कॉस में जो होता है ना कॉस थीटा, थीटा का जगह पर देखो सी लिखा हुआ है, थीटा के जगह पर वहां पर सी है, कुछ नहीं होता है, यहाँ पे पी भी हो सकता है, क्यू भी, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो थीटा का जगह पर क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। तो इसका जो वैल्यू जो होता है ना कॉस, हमको तो पता है ना बी बाई एच होता है, हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से याद किया है कि कैसे होता है, तो ये हमने कर दिया बी बाई एच तो कर दिए ना, तो बी बाई एच, तो यहाँ पर तो कॉस सी निकालेंगे तो बी का तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, ठीक है, बी बाई एच। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या इसका जरूरत पड़ेगा, चलो फिर भी निकालते हैं, क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो इसका वैल्यू निकालते हैं, हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलो इधर पर साइड में निकाल देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, तो फ्रॉम पाइथा से ही निकालेंगे, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, चलो पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना दिया है, पी का वैल्यू दिया है आपका 7 का स्क्वायर प्लस बी
बी का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू ही नहीं दिया है, तो बी का वैल्यू नहीं दिया, यही तो निकालना है, तो बी को बी ही रहने देते हैं। एच वैल्यू दिया है, एच का वैल्यू क्या दिया है, तो 25 का स्क्वायर है। चलो बताइए 25 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताइए। 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49, ये हो गया आपका लो 49, ठीक है, प्लस में बी का स्क्वायर 49 है। अब ये 49 उठ के ना इधर आएगा, तो ये प्लस में है, इक्वल के इधर आते ही अपना रंग बदल देगा, रंग बदलने का मतलब ये प्लस में ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 625 माइनस 49 इक्वल टू बी का स्क्वायर। कुछ मुश्किल लग रहा है? अरे बहुत आसान है, हर एक चीज को हम आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहे हैं जिससे आपके मन में कुछ लगे कि हाँ ये चीज नहीं समझ में आया, वो चीज नहीं समझ में आया। बस इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट जैसे करेंगे ना, कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पे 576, ये आ गया आपका बी का स्क्वायर। अब आपको पता है ना कि ये बी का स्क्वायर जो ये रूट बन के इस पे आएगा, ये रूट बन के इस पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 576 इक्वल टू बी। अब इसका रूट कितना होता है 576 का, 576 का रूट कितना होता है, देखो ये सब चीज कुछ कुछ होता है, अगर आपको ये याद है ना 1 से लेकर आपको 30 तक का स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद है, तो एग्जाम में ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा टाइम बचाने में। नहीं तो आप इसको फिर निकाल सकते हैं, एक तरीका क्या है, नहीं पता तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका रूट बाहर निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसका डायरेक्ट लिखते हैं, 24 होता है ये बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 24, तो यानी यहां से निकल गया 24, ठीक है 24। अब ये तो लिख दिए यहां से, अब यहां से इसको हटा देते हैं वाला 24। अब हमको क्वेश्चन पे आते हैं, हमको पूछा क्या चीज है, कॉस सी, तो ध्यान रहे कॉस सी, कॉस सी ये इस एंगल की बात कर रहा है, जब ये एंगल बोल रहा है ना तो मेरा सामने वाला अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, कॉस सी, तो ध्यान रहे कॉस सी। अब इस एंगल की, जब ये एंगल था तो मेरा परपेंडिकुलर ये था, तो ये बेस हो गया था, ये तो हाइपोटेन्यूज तो चेंज सही रहेगा। जब इस एंगल की बात करें ना, यहाँ से इस एंगल की बात करें तो सामने वाला अब परपेंडिकुलर ये होगा, इस एंगल की बात किया था तो परपेंडिकुलर ये था, अब इस एंगल की हम बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है सी, तो एंगल ये है, तो इसके सामने जो परपेंडिकुलर होगा तो ये होगा, यानी इसकी बात करें तो कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस सी, तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, ध्यान रहे बी, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस सी का जो आंसर है तो कितना हो जाएगा बी, तो होता है आपका बी बाई एच, कॉस का क्या होता है बी बाई में एच, यही तो होता है फॉर्मूला, कॉस का बी बाई एच, तो बी कौन सा हो गया, तो बी हो गया आपका ये 7, तो यहां से लिख देते हैं 7 बाई में एच का वैल्यू कितना है 25, इसका कहीं जरूरत नहीं पड़ा बट निकाल दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपके सामने है, देखिए ये सब के सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया कब का आया हुआ, 2018 सीबीएसई में आया, 2022 में आया हुआ, 2021 में आया हुआ है, ये आप लोग का होमवर्क है, बहुत आसान है, ठीक है, इसको आप होमवर्क में कीजिए, जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आपको इजी लगेगा क्वेश्चन चैप्टर। ये करना कुछ नहीं है, ये वाला कैसे करना है आपको पता है ना, ये वाला उठ के ये इधर जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, तो tan थीटा, अच्छा सॉरी देखो यहाँ पे थीटा होगा, tan थीटा, तो 3/4, tan का क्या होता है ये p और ये b, ये हो गया p और ये हो गया b, तो tan थीटा जो होता है आपका ये होता है p और ये हो गया b, तो p/b, ये p हो गया इतना, मान लेते हैं ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है ये 4 है। अब जैसे तुरंत चुपके से एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री बना दिया, तो ये हो गया सामने वाला ये हो गया हाइपोटेन्यूज, अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसका सामने हो गया ये p और ये हो जाएगा b, तो सबका वैल्यू यहाँ पे p का रख देते हैं, p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे h का वैल्यू आएगा यहाँ पे सबका वैल्यू रख देंगे, सबको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, ये भी सबका सब बन जाएगा, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करना, यहाँ से उठा के यहाँ भेज देना, तो 3 हो जाएगा, साइन 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए, सेक ए, अभी हमने कॉस सी का वैल्यू निकाला, अभी यहाँ पे सेक ए का पूछ दिया है। इसमें क्या करना है कोसेक स्क्वायर का, देखिए इसमें हल्का सा हम बता देते हैं कोसेक स्क्वायर में क्या करना होगा। इसमें जो कह रहा है ना, देखो कोसेक इतना बराबर दिया है, तो आपको कोसेक थीटा तो पता चल गया, कोसेक थीटा ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h,
ये B है, ये H है, यहाँ से आपको P निकालना होगा। P कैसे निकालेंगे? P निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। P जैसे निकलेगा, अब यहाँ पे जैसे P निकलेगा, P तो कुछ आएगा ना, तो यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक का वैल्यू क्या होता है? कॉसेक जो होता है मेरा, वो होता है आपका H बाई में P। साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये हो गया। अब जब इसका वैल्यू स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा, इसका मतलब क्या हो गया ना, इसके ऊपर आपको स्क्वायर लगाना है। h का वैल्यू यहाँ रखेंगे, p का वैल्यू यहाँ रखेंगे, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे इसका। मान लो h का वैल्यू कुछ आया होगा, ठीक है, कुछ भी तो आएगा ही ना, कुछ तो आएगा ही, तो यहाँ रखेंगे। p का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? p का वैल्यू आप, अच्छा p का वैल्यू नहीं दिया, h का वैल्यू 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं 2 का स्क्वायर कर दिए, और ये p का वैल्यू कितना दिया है? p का तो वैल्यू दिया नहीं है, आपको पाइथागोरस से उसको निकालना है, निकाल के यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए 5 आ गया, तो 5 आ गया ना, 5 का स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर करने पे इसको लिखेंगे 4, और ये हो गया 25। तो इस तरह से कर करके सबका वैल्यू को करते पुट करते जाना है, फिर इसको सॉल्व करना है। कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। आप इसको टाइम दीजिए इसमें, ठीक है, यह हो जाएगा। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर दिए, इरेज कर दिए। अब एक चीज़ और, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। ये रहा, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्या है? एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का है। इसके बाद आपका चैप्टर जो 8.1 है ना, आप उठा के देखिएगा, 8 जो आपका एक्सरसाइज है 8.1, वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा बस सिर्फ इस क्वेश्चन को बताने के बाद। हम वो भी आपको एक्सरसाइज का यहाँ पे स्लाइड ही लगा देंगे, आप उसमें देखिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा, कोई भी थोड़ा सा भी घबराने की बात नहीं है। जब हम सामने हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कौन सा चीज़ है, कौन सा कहाँ पे डाउट हुआ, हम उस पर फिर से एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, लेकिन डाउट पूरा क्लियर कर देंगे। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ है। यहाँ पर दिया है ना, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल। चलिए यहाँ पे हम फॉर्मेशन करते हैं एक ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बना दिए। ट्राइंगल बनाने के बाद ना, राइट एंगल कहाँ पर है? क्यू पे। ये जो राइट एंगल है ये है आपका क्यू। क्यू एक राइट एंगल है, तो कहीं ना कहीं पी और क्यू होगा ही, तो मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं, लो पी हो गया और ये क्यू हो गया, ठीक है। तो ये तो इसका सामने हमको दिख ही गया, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो जो पी क्यू है ना, पी क्यू, ये देखो 5 सेंटीमीटर तुम्हारा ऑलरेडी दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर वो दे चुका है, पी क्यू दिया है। अब हमको क्या निकालने बोल रहा है? वैल्यू ऑफ साइन पी। साइन पी यानी इसका साइन पी, साइन पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन ए था, कभी साइन थीटा था, तब साइन पी दे दिया है, कॉस पी, टेन पी। ये तीनों तभी निकलेंगे जब हमको इन तीनों का साइड पता होगा, इन साइड का लेंथ पता होगा, तो ही तो हम ये निकाल पाएंगे। जब साइड निकाल जाए तो बहुत आसान पड़ जाएगा। चलिए, लेकिन हमको इसमें एक रिलेशन दिया है। क्या चीज़ दिया है? पी आर। यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया आपका पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ठीक है, इक्वल टू 25, और यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है। तो हम निकाल सकते हैं पी आर, ठीक है, ध्यान से। पी, ये 1 मिनट, ये हो गया ना पी क्यू, सॉरी यहाँ पर ये आर होगा, ये हो गया आर, सॉरी गलती हो गया। अब यहाँ पर आर हो गया, तो देखो पी आर, ये हो गया आपका पी आर, ये है ना पी आर, तो ये हो जाएगा आपका पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये 25 है। यानी दोनों का लेंथ को मिलाएंगे ना तो 25 आएगा, और ये अकेले जो है ये आपका 5 दिया है, तो इन दोनों को, तो चलो हम पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर कभी यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों प्लस में ही है, तो प्लस में भी आपस में ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। चल यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं पी का स्क्वायर कितना दिया है? पी का स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, बी का स्क्वायर, सॉरी बी। अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग? ले कौन सा रहे हैं? राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो परपेंडिकुलर ये होगा, या तो ये बेस होगा, या तो फिर ये बेस होगा, या तो ये परपेंडिकुलर होगा, या तो ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं पता। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पी आर इतना क्यू आर। तो यहाँ पर देखो, अगर इसको हम हाइट मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं, तो ये हो गया 5 प्लस में 5 का स्क्वायर, और यहाँ कर दिए बी का स्क्वायर, और ये कर दिए एच का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है। अब जैसे हम इसको किए ना, तो एक चीज़ ध्यान से देखना है, ये वाला जो है इसको उठा के हम यहाँ पर इसको उठा के उधर कर दें। अच्छा एक सेकंड देखिए, ये वाला इसको हम लिख सकते हैं ना,
पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। इसको उठा उधर ले गए। अब देखिए पी आर, ये पी आर कहाँ है, ये देखो पी आर के जगह पर इसको मेरा एच है और 20 क्यू आर के तौर पे इसको हम बेस मानना पड़ेगा। तो ये होगा 25 माइनस बेस। कुछ समझ में आया? बहुत आसान है, हमने कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन दिया था ना, इसको उठा के उधर कर दें। जैसे हम इसको उठा उधर किए ये हो गया। अब पी आर, इस पी आर को तुम राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूस लिख दिए। 25 माइनस ये क्यू आर का वैल्यू क्या है, बी मान रखे हैं। क्यू आर जो ये तुम्हारा बी है, तो बी है तो क्यू आर का जगह बी लिख दिए। अब इस वैल्यू को देखो, जहां पर हमको दिख रहा है, जहां पे हमको एच दिख रहा है, जहां पर हम एच दिख रहा है, क्या इसका वैल्यू को हम नहीं लिख सकते यहाँ पर? इस एच के बराबर कितना है, इतना है, एच के बराबर इतना है, तो यहाँ भी एच दिख रहा है, तो इस एच का वैल्यू को यहाँ पे लिया है, देखो 25 माइनस बी, इसके ऊपर डाल लेते हैं होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये होल स्क्वायर है, ये कंप्लीट, ये ब्रैकेट में ये एच है, इसके ऊपर होल स्क्वायर डाल दिए और ये हो गया आपका बी का स्क्वायर, प्लस यहाँ से कर देते हैं, कितना हो जाएगा 25। समझ में आया? चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। तब इसको देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, चलो बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या चीज़ होता है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, a का स्क्वायर, यानी इसको एक बार छोटा सा लिख देते हैं आपको समझने के लिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 तो फिक्स है, इंटू a का वैल्यू क्या है 25 और b का वैल्यू क्या है? तो b का वैल्यू तो आपका b है, 2ab इक्वल टू, यहाँ पे कर दिए हैं b का स्क्वायर प्लस 25, ठीक है 25। इसका स्क्वायर जैसे करते हैं ना, 25 का स्क्वायर क्या था, अभी जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में बताए थे, चलो फिर भी देख लो यहाँ पर 625 हो गया, ठीक है, प्लस ये हो गया b का स्क्वायर माइनस 2 क्या, इसको डायरेक्ट यहाँ से ना इसको 2 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 25 2 जा 50, ठीक है, ये हो गया आपका 50 b इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए यहाँ पर b का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर कट जाएगा। सर इक्वल के उधर इक्वल के इधर कैसे कटेगा? चलो ऐसे समझो, ये प्लस में है, इक्वल के इधर आएगा, बताए थे ना, इक्वल के इधर आएगा तो अपना रंग बदल देगा, तो ये अपना रंग बदल, जैसे पॉजिटिव में अभी इसके सामने आ गया प्लस का साइन है, ये इधर आएगा ना तो इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव होगा, तो दोनों आपस में कट जाएगा। तो इस स्टेप को लिखना क्यों, इसको हम यहीं से काट देते हैं, ठीक है, ये कट गया। बाकी क्या बच गया उस चीज को यहाँ पर समझते हैं। देखिए जो बाकी जो बच गया ना, इसको आपको यहाँ बता देते हैं, इसको उठा के यहाँ पे कर दिए, बाकी जो बच गया है देखो 625, ये माइनस का है, ये माइनस सॉरी प्लस का, ये उठ के इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 625 माइनस 25, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस में है, ये उठ के उसको उधर भेज देते हैं। क्यों भेजेंगे? क्योंकि बी का वैल्यू तभी निकलेगा जब इसको हम उधर भेज देंगे। तो ये माइनस वाला प्लस वाला इधर आया तो माइनस हुआ, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो ये प्लस होकर उधर कितना जाएगा प्लस 50b होगा, ठीक है, प्लस 50b। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 600 इक्वल टू 50b, ठीक है। अब ये b जो है ना ये मल्टीप्लाई में है, ये 50b मल्टीप्लाई में, ये 50b जो 50 है ये कहाँ आएगा, ये 50 जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 650 इक्वल टू में b, ठीक है। अब यहाँ से काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 का टेबल से 60 कटता है 12 टाइम्स में आता है, तो इसको लिखेंगे 12 इक्वल टू b, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया आंसर सॉरी ये b का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू आ गया ना, अब इनमें किसी का भी वैल्यू पूछ दे, कोई भी रेशियो का पूछे, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो हर का निकालना पॉसिबल है। तो ये हो गया आपका b का वैल्यू कितना आ गया 12। अब ध्यान से बताइए, ये दोनों, ये वाला प्लस ये था 25 था, पी आर प्लस क्यू आर ये 25 था, तो यही 12 निकल के आ गया। तो ये कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्यू आर का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, क्यू आर का वैल्यू पुट करेंगे 12, उससे जाएगा घटेगा, तो 25 में घटेगा तो कितना आ जाएगा 13, यानी इसका वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 13। अच्छा नहीं समझ में आया 13 कैसे लिख दिए? चलो फिर से यहाँ से समझ लेते हैं। लो इसको यहाँ पे लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। यहाँ पर देखिए आर क्यू या क्यू आर,
आर क्यू या क्यू आर, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये आ गया आपका 12, ठीक है 12, और ये हो गया आपका पी आर इक्वल टू 25। इतना तो बेसिक तो आना ही चाहिए ना। इसको उठा उधर भेज देंगे, ये प्लस में है, इक्वल के उधर जाएगा तो उधर जाकर अपना रंग बदल देगा, तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12। अब इसको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 13, जो कि ये हो गया आपका पी आर। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख दिए। अब हमको सब चीज पता चल चुका है, ट्राइंगल का तीनों साइड्स हमको मिल चुका है। अब जब मिल गया है ना, अब इसके ऊपर आते हैं। अब हम क्या करते हैं इसमें, इसको ना थोड़ा सा वीडियो को आगे कर देते हैं। चलिए आगे कर दें, यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं या रहने दें। चलिए इसको हम एक और स्लाइड में डाल देते हैं। लीजिए यहाँ पर कर तो दिए, अच्छा यहाँ पर कर देंगे तो फिर वहाँ पे पता नहीं ना चलेगा जी क्या क्या है। चलिए हम इसी को ना पीछे ला लिया जाता है। इसको आप पॉज करके, वीडियो में तो रहेगा ही, इसको पॉज कीजिए। हम इसको क्या कर देते हैं ना, इसको इधर से इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलो कुछ ही पार्ट को इरेज करते हैं, ये जो किया ना इसी को इरेज कर देते हैं। आप इसको देख लीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस देखने में लोगों ने इसको हवा बना रखा है। यकीन मानो सबसे आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से बताएंगे, बस खाली वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं। अब हमको जो बताना है साइन पी, ध्यान से साइन पी, ये बोले थे ना एंगल चेंज होता रहेगा, तो हाँ चेंज होता रहेगा। बस आपको ध्यान रखना साइन का वैल्यू, साइन होता है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो पी बाई एच। पी का वैल्यू क्या होता है, तो पी होता है, पी बाई एच होता है। जब एंगल मेरा पी था, एंगल पी, ध्यान से, जब एंगल मेरा पी है, एंगल क्या है, एंगल पी है। जैसे हम एंगल को लेंगे, एंगल जैसे हमने पी लिया, देखिए ये एंगल है, ये रहा एंगल, ठीक है, चेंज नहीं हुआ कलर। चलो एंगल ये हो गया ना, तो चेंज ये कर दिए। देखो जैसे ही हमने एंगल ये लिया, ये जैसे एंगल लेंगे तो हम बताए थे इसके जस्ट सामने वाला ही क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। कलर दिखाई दे रहा है ठीक से, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ये जब एंगल लेंगे ये परपेंडिकुलर, इसका तो ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस होगा। जब एंगल वो लेंगे, जब हम यहाँ से ऊपर से देखेंगे ना, जब ऊपर से देखेंगे तो एंगल, तो साइड मेरा ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मेरा एंगल बोला है पी, तो हम ऊपर से देखेंगे, कॉर्नर वाला ऊपर से, ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना है, ये हो गया, ये पी नहीं, ये पी परपेंडिकुलर वाला पी, तो पी आपका ये हो जाएगा, पी हो गया आपका 12। तो यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू 12। बाई में कर देते हैं एच। एच कितना है, एच तो इसका फिक्स है 13। एक आंसर हो गया। कॉस पी यहाँ पे रख देते हैं, इसमें यहाँ पे कॉस पी। कॉस का वैल्यू क्या होता है, अब वही तो याद रखना है फॉर्मूला, बोले थे ना कि उसको याद रखने से पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉस पी, तो इसका वैल्यू होता है बी बाई में एच, ठीक है। तो बी बाई एच, तो बी का वैल्यू कितना है, बी, पी ही बोल रहा है, एंगल मेरा पी है। तो जब एंगल मेरा पी रहेगा, एंगल ही पी है, जब एंगल पी रहेगा ना, तो मेरा क्या निकालना है, बी बाई एच। तो ये हो जाएगा पी, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस। तो बेस कितना है, 5, बेस है 5 बाई में एच, एच का तो वैल्यू फिक्स है 13। ये हो गया। देखो कितना आसान है, बस खाली पहचानना है कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, पहचानते ही हो गया। अब यहाँ से ये तो कर दिए, अब बच क्या गया, tan p। सब एक ही पूछ दिया है, tan p। tan का वैल्यू कहाँ पर है, देखो tan, ये रहा एंगल tan तो ये हो गया। तो p, एंगल p देखना है, एंगल p है तो p के सामने p हो गया और ये बेस हो गया। और tan p का वैल्यू क्या चीज होता है, tan p का मतलब p, tan थीटा का वैल्यू क्या चीज होता है, तो होता है आपका p बाई में b। तो p बाई में b, तो p फॉर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कौन सा, जब ये एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, तो परपेंडिकुलर तो यही ना होगा। तो 12 बाई में, तो कितना हो जाएगा, बेस तो मेरा फिर यही होगा ना 5। क्या मुश्किल लगा, कुछ है मुश्किल, इतना आसान तरीका से हमने पढ़े, ठीक है। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, हमको लगता है कि यहाँ से 8.1 एक्सरसाइज आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको स्लाइड वाला दिखाते हैं, जो कि आपको समझ में आएगा कि 8.1 कहाँ से गया।
इसमें नहीं था, चलो इसमें है। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी का ही बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 है। बताइए क्या हमने ये ए बी सी, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, राइट ट्रायंगल एट बी, ये राइट एट बी पे बन रहा है, ठीक है, तो एंगल बी बन रहा है। चलिए हम इसको डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखो, ये रहा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ बन रहा है, बी पर, तो यहाँ पर हो गया बी, ठीक है। इसको आपको हम कलर चेंज कर देते हैं, आपको अच्छा से दिखाई देगा। ये बी बना दिए, राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर। अब राइट एंगल बी पर बना दिए ना, ठीक है, बी पर बना दिए हैं, तो ए बी इक्वल टू 24 है। ए बी, तो ए बी, ये बी हो गया, तो ये हम मान लेते हैं ये ए है, बी है और ये सी है। अगर यदि ए बी 24 है तो ए बी जो है ये तो 24 हो चुका है, और बी सी जो है बी सी कितना है, 7 है, बी सी है आपका 7, तो ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो हाइपोटेन्यूस जो है वो कितना है, हाइपोटेन्यूस तो दिया ही नहीं है। चलो इसको निकालेंगे। इसको कैसे निकालते हैं पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस निकाल देते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, तो ये तो आपको डायरेक्ट भी निकल जाएगा, बट आप इसको भी निकालिए। 7 का स्क्वायर कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर, जब यहाँ से लेंगे परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, तो 7 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना होता है 576 प्लस 49। देखिए ये सब याद करने से आपको टाइम बचेगा, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर ऐसे करते हैं 24 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करने में कम से कम आपका 1 मिनट जाएगा, और एग्जाम में 1 मिनट बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है, ध्यान रहे। इसलिए कम से कम स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए 30 तक। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे ना दोनों को, 625 आएगा, और ये क्या है, तो ये h का स्क्वायर है, h का स्क्वायर, ये रूट बन के इधर चला जाएगा, तो h बराबर कितना जाएगा 625 के ऊपर रूट, ये आएगा, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है। 625 का रूट कितना होता है, तो 25 होता है, यानी 25, यानी कह सकते हैं h का वैल्यू कितना आ गया 25, ये 25 आ चुका है। अब अगर यदि हमसे दुनिया का कोई भी रेशियो पूछे, 6 ही रेशियो होते हैं, 6 होते हैं, अब साइन ए का वैल्यू पूछेगा तो क्या आ जाएगा बताओ, साइन ए, इस एंगल की बात कर रहा है, एंगल देखो ध्यान से, एंगल मेरा ये रहा साइन ए, तो जस्ट इसके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा B, ठीक है। जब इस एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो ये वाला, तो साइन ए, देखो यहाँ पर कॉमा है, ये साइन ए, तो साइन ए क्या होता है फॉर्मूला, पाकिस्तान सॉरी पापा BDP हो गए, हाँ बेटा, यानी P/H, तो P/H, तो P कौन सा हो गया, P का वैल्यू 7 है, यानी साइन जो इसका वैल्यू जो होगा यहाँ पे 7/25, इसका आंसर हो गया कॉस का। इसी तरह से बात करें कॉस का क्या होता है, तो या तो रखना पड़ेगा ना तभी ना होगा, तो कॉस का होता है B/H, कॉस का क्या होता है, तो B/H, तो B, तो कॉस ए ही बोला, ध्यान रहे एंगल मेरा ए है, तो एंगल ये मेरा एंगल अभी भी ए है, तो एंगल जब ए है तो ये यही होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस, तो बेस कितना बोल रहा है ऊपर में, बेस है मेरा 24, तो यहाँ पे आंसर होगा 24, बाई में कर देते हैं h का वैल्यू क्या है, तो 25, ये हो गया 25, तो हमने इसका भी निकाल दिया। अब इसकी बारी है, अब ये जैसे हम लेंगे साइन सी जो है, अब साइन सी, ये ध्यान रहे ये है आपका एंगल C, अब इस एंगल के बारे में बोल रहा है, किस एंगल के बारे में बोल रहा है, यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ से देखिए ये इस एंगल की बात कर रहा है, ये रहा जो हम ग्रीन कलर से कर रहे हैं ना, ये इस एंगल की बात कर रहा है। जब ये एंगल लेंगे, ध्यान रहे जब ये एंगल लेंगे है ना, जब ये वाला एंगल लेंगे तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। तो इसको हम एक और डायग्राम बना देते हैं, लोग इधर से समझ में आएगा। जैसे ये वाला है, एक इसको कर दिए यहाँ से, ये जैसे किए तो ये आपका A है और ये B है और ये C है। जब ये एंगल की बात करेंगे, जब ये एंगल यहाँ से देखो दिख रहा है, ये जब हम इस एंगल की बात करेंगे ना तो इसका सामने वाला ये क्या होगा, P होगा, और ये तो आपका H तो फिक्स है क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसका सामने ये 90 डिग्री ये तो फिक्स है, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ध्यान रहे ये एंगल C है, एंगल जब C बोलेगा तो एंगल C मतलब साइन C का यानी साइन क्या होता है, साइन होता है P/H, तो P ये एंगल है, ये हो गया P का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 24 है, यानी ये जो है ये 24 है और ये तुम्हारा 7 है और ये कितना है 25 है। अगर ये 25 है तो P/H, तो P का वैल्यू कितना होता है, तो P का वैल्यू हो गया, अब इसकी बात करें ना ये वाला है, ये जो है आपका हो गया 24, P का वैल्यू हो गया, H का वैल्यू कितना है, तो 25 है।
तो ये आंसर हो गया। ठीक है, दिख रहा है कलर? ये कलर चेंज कर दें? चलो ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से देखो हम इसको कर देते हैं ब्लैक से। ठीक है, ये देखो ब्लैक कर देता हूँ, व्हाइट के ऊपर ब्लैक दिखाई देगा। अब एक और है कॉस सी। कॉस सी, कॉस सी यही एंगल की बात कर रहा है। यही जब एंगल है ना तो जो सामने तो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा। तो भैया कॉस सी में क्या होता है? कॉस सी बी बाई एच। बी बाई एच, हाँ बी बाई एच। तो बी कितना है? बी 7 है। कॉस सी का वैल्यू अगर भी बात करें इसका, तो कॉस का होता है बी बाई में एच। तो बी बाई एच तो कर दिए, कॉस सी का बी बाई एच तो कर दिए है ना। तो बी का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ से बी मेरा यह 7, तो यहाँ से हो गया 7 बाई में एच का वैल्यू कितना है? 25। क्या ये मुश्किल है? क्या ये सब चीज नहीं करवाएं इससे पहले? जस्ट पिछले वाले क्वेश्चंस में उतने सारे क्वेश्चन तो किए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आसानी है। ये बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये tan p माइनस कॉट ये है, कॉट r है, कॉट r। ये मतलब ये फिगर आपका यहाँ पर दिया हुआ है tan p। यहाँ पे सिर्फ माइनस क्या? tan p। tan क्या होता है? अगर यहाँ से बात करें तो देखो tan, तो ये वाला पहले निकाल लो। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा? पहले ये निकाल लेंगे, उसके बाद फिर ये निकलेगा। ठीक है, तो ये कॉट r है, यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या? कॉट r है। तो जैसे हम इसको करेंगे ना, तो पहले इसे निकाल लेते हैं। ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा बताओ? ये कितना होगा? इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो 169। 169 में इसको घटा देंगे ना, तो ये चलो आएगा 5 आएगा। आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से इसको साइड को निकालिए, 5 आएगा। हमने डायरेक्ट वहां से हमने 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 144 घटा दिए 25, 25 का रूट 5, तो 5 आ गया। अब जैसे ये आया 25 आ गया, अब इसका वैल्यू प्रूव tan p। ये रहा एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है। तो tan, तो ये हो जाएगा p और ये क्या हो जाएगा b। तो 5/7, तो ये हो गया 5/7 माइनस कॉट r। कॉट r, ये रहा कॉट r, कॉट r ये रहा कॉट। इस एंगल की बात कर रहा है, तो कॉट का वैल्यू क्या होता है? tan का उल्टा। तो कॉट क्या होता है? तो कॉट होता है मेरा b बाई पी। कॉट क्या होता है? b बाई पी। b बैट वाला b। तो b बाई पी, तो b कितना है? जब ये एंगल की बात कर रहे हैं तो b क्या होगा? जब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये कितना हो जाएगा? b बाई पी। तो 5 बाई में p कितना है? p का वैल्यू हो गया आपका ये 12। अच्छा, ये कितना लिख दें यहाँ पर? tan p 5, तो tan लिख देना p बाई में b, सॉरी ये 12 होगा, यहाँ पर 12 होगा। दोनों को यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? इससे कट जाएगा, तो आंसर 0 आ गया। लीजिए कट के ये आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, तो कुछ मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। साइन a का वैल्यू दिया है 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a। क्या हम ये क्वेश्चन नहीं बताए हैं? साइन a का वैल्यू जो दिया है, साइन a बाई में 3/4 है, इतना का वैल्यू पूछा है। इस तरह क्वेश्चन तो बताए ना अभी कुछ थोड़ी देर पहले कि 2 वैल्यू दिया रहेगा, पाइथागोरस हम थर्ड साइड निकालेंगे, फिर cos a का वैल्यू निकाल देंगे, tan a का वैल्यू निकाल देंगे। इससे आसान क्या आएगा बताओ? और यहाँ पर देखो ये एक दिखा है कॉट इतना, इसको चलो इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर तुमको समझ में आएगा। लो यहाँ से हम इसको इरेज कर दिए। अब यहाँ से देखो ये वाला क्या है? ये जो कॉट ये 15 है, ये इसके नीचे चला जाएगा, इसके नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। ये 15 यहाँ पर आ गया। 2 चीज कॉट का पता चल गया। पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकालेंगे, थर्ड साइड निकलते ही साइन a का वैल्यू और सेक a का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज का ही सब क्वेश्चन है। गिवन दिया है सेक थीटा बराबर इतना, कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी दिखाई दे ना, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब आपको सभी कह रहा है। साइन बस किसको दिया है? सेक दिया हुआ है ना, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, कॉसेक निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, ये सब के सब निकालना है। तो सिर्फ एक पता चल जाए, ये वाला भी हम सब एक क्वेश्चन सबसे फर्स्ट ही स्लाइड में हम ये आपको बताए हैं। ठीक है, वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन द सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब यहाँ से देखना ये वाला अच्छा थोड़ा देर के लिए इसको थोड़ा सा पेंडिंग में डालो। ये वाला को इसको बताने के लिए ना कुछ हमको कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, तो थोड़ा देर के लिए इसको रहने दो। अब इसमें 7 में आते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। ठीक है, 7/8 दिया ना, तो हमको यहाँ से थर्ड साइड निकाल लेंगे, एक और थर्ड निकल जाएगा ना, जैसे पाइथागोरस थ्योरम जिस पे अप्लाई करेंगे। तो कॉट का क्या होता है? तो b/p, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये एंगल की बात करते हैं तो b मेरा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। तो हमको h निकालना पड़ेगा ना, h निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। h जैसे ही निकालेंगे उसके बाद सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे,
इसका आंसर आ जाएगा, इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर ये थोड़ा सा भी डाउट है, क्वेश्चन ये वाला नहीं बनाए, स्लाइड का नंबर लिख दीजिएगा कि ये वाला 8 स्लाइड का ना ये वाला क्वेश्चन नहीं बना कमेंट में, तो हम पक्का उस पर फिर से हम वीडियो पर्सनली 4 मिनट या 5 मिनट जो भी लगेगा टाइम, उसको हम बना के डाल देंगे, ठीक है? उसको आप देख लीजिएगा। अगर यदि पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है? चलो यहाँ से अब देखते हैं, अब इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा इधर से हो गया ना, चलो ये वाला हो चुका है, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर दिए, इसको हटा देते हैं। लो यहाँ से हटा दिए। अब ये वाला, ये भी ऐसा है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल कहाँ पर है? B पर। राइट एंगल जो है वो B पर है, तो चलो हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। वीडियो है, आप इसका मतलब देख ले सकते हैं कैसे कैसे हम कहाँ किए हैं, ठीक है? ये रहा, यहाँ पर हो गया। चलो इसको इरेज कर देते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, और वो भी तभी रिवर्स करके ना समझ में आए तो कमेंट करना नहीं भूल लिया, कमेंट कीजिए, आप उस पर फिर से वीडियो बना के हम आपको अपलोड कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, एक ट्राइंगल है, ये रहा ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है। चलो यहाँ से कर देते हैं, A है, जो दिख नहीं रहा होगा इसमें, है ना? तो ये रहा एक ट्राइंगल जो है, ये A है, ये B है और ये C है। ABC है, 3 ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है। हो गया टाइम?